हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं स्वागत करता हूँ मेरे न्यू ब्लॉग में। और आज सबसे पहले हम खा लेते हैं खाना और उसके बाद अपने फार्म ट्रक को रख देते हैं साइड में। और फिर हमारी भानज बोलती है कि हमको कहीं घूमने जाना है खेत तरफ, तो चलिए उसको लेके चलते हैं हम खेत पे घुमाने के लिए। तो हम ले लेते हैं अपनी SP साइन गाड़ी और फिर निकल जाते हैं घूमने के लिए। फिर हम पूछते हैं ठंडी तो नहीं लग रही है, तो नहीं बोल रहे नहीं लग रही है। फिर घुमाने के बाद हम आ जाते हैं घर पर। फिर हम अपने 50-50 ID को निकाल लेते हैं बाहर और फिर चल देते हैं हम साणखेड़ा के लिए, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा काम है जो कि हमारी पुरानी साइट थी, कुछ कारणवश वो बंद हो गई थी। तो अभी उनका काम चालू होने वाला है और सामान भी आ ही गया है। तो हम लेके चलते हैं ट्रैक्टर को और करेंगे वहाँ पे थोड़ी साफ़ सफाई। उसके बाद उनका ईंट और बस को आ जाएगा तो डाल देंगे उस पर। हमारे गांव से करीब 2 किलोमीटर दूर साणखेड़ा है, तो हम पहुंच जाते हैं साणखेड़ा। तो चलिए चलते हैं। तो पहुंच चुके हैं लोकेशन पर। फिर हम कर देते हैं काम स्टार्ट। फिर उसके बाद हमारा 8-10 मिनट बाद ट्रैक्टर का एंड टूट जाता है, जो कि हमारे पास एक पहले से था। जो अभी टूटा है वो ये है, इसकी जगह पर हम इसको डालने वाले हैं। तो चलिए डालते हैं। तो यहाँ से ये कभी कभी टूट जाता है। फिर नीरज इसके दूसरे एंड को लगा रहा है। जब तक हम उसको बता रहे थे कि ऐसे ऐसे लगाना है, तो वो लगाते जा रहा है। फिर उसके बाद हम लगाने के बाद काम ख़त्म करने के बाद निकल जाते हैं अपने घर की तरफ, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा कुछ काम नहीं था। तो हम पहुँच जाते हैं फिर घर, ट्रैक्टर कर देते हैं पार्किंग। फिर थोड़ा बहुत काम और था हमें, तो हम निकल जाते हैं खेत पर, क्योंकि ये वाली बाइक पुरानी है हमारी सुपर स्प्लेंडर। तो हमको कहीं दूर जाना था राजस्थान, तो हम चलिए लाते हैं दूसरी गाड़ी। तो उसके लिए निकल जाते हैं हम सुपर स्प्लेंडर से अपने खेत की तरफ। जहाँ पे हमारा खेत है वहाँ पे छोटा भाई गया है और उसके पास SP साइन गाड़ी है। तो हम पहुँच जाते हैं फाइनली अपने खेतों पर, जहाँ पर हमने लगाई है सरसों। और सरसों काफ़ी अच्छी दिख रही है और अभी फूल स्टार्ट हो गया है इसमें। तो चलिए पहुंच जाते हैं हम अपने खेत पर। ये रखी हमारी गाड़ी। चलिए करते हैं फिर रोहित को कॉल। तो अभी कॉल किया तो बोल रहा था कि मैं दूसरे खेत पर हूँ, यहाँ से करीब 300-400 मीटर आगे। तो चलिए चलते हैं हम आगे, पैदल पैदल जाते हैं, क्योंकि इधर मेड़ थोड़ी पतली है तो हमको पैदल पैदल ही जाना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं। अब वो बोल रहा था कि इधर गाड़ी आ जाएगी, तो हम चलिए सुपर स्प्लेंडर को लेकर चलते हैं उधर ही। तो सुपर स्प्लेंडर को रख देते हैं हम खेत के पास में। फिर इधर रास्ता नहीं है तो हमको थोड़ा और पैदल चलना पड़ रहा है। तो चलिए चलते हैं। वो रहा हमारा भाई और वहाँ पे एक और अंकल जी है, वो पानी दे रहे हैं। और ये इस टाइप से हमारा कुछ पानी लग रहा है। तो चलिए हमने चाबी ले लिया है। उसके बाद हमने सुपर स्प्लेंडर को रख दिया मेड़ के साइड में। और यहाँ से करीब 300-400 मीटर और आगे अपनी SP साइन रखी हुई है। तो हम पहुँच जाते हैं वहाँ पर और गाड़ी को उठा लेते हैं। और उसके बाद निकल जाते हैं सीधा अपने घर की तरफ, क्योंकि नीरज वहाँ पे सामान वामान रख लिया होगा, जो कि हमको राजस्थान में एक हमारा काम चल रहा है नोनेरा, तो वहाँ पे हमको छोड़ना रहेगा। तो चलिए पहुँच जाते हैं फिर हम घर पर। और फाइनली पहुँच जाते हैं घर पर। और उसने अपना सामान वामान सब बाहर रख लिया था और थोड़ा सा सामान रहा है उसका पर्सनली, वो घर लेने गया था। उसके बाद निकल जाते हैं हम नोनेरा के लिए। तो इसके लिए हम जा रहे हैं साणखेड़ा के होते हुए। तो साणखेड़ा से थोड़ा बहुत सामान लेना है, तो उसको रखेंगे अपन बैग में। और साणखेड़ा सामान लेने के बाद फिर से हम निकल जाते हैं नोनेरा के लिए। और इधर देख सकते हैं अभी रोड की कंडीशन कितनी ख़राब थी। फिर हम फाइनली पहुंच जाते हैं अपनी साइट पर। ये हमारी साइट है, यहाँ पर काम चल रहा है अभी। ये स्टार्टिंग वाली साइट है। और फिर यहाँ से हम निकल जाते हैं। थोड़ा बहुत सामान चद्दर मद्दर था, उसको दूसरी साइड पे छोड़ना है। तो उसके लिए हम चद्दरों को अपनी गाड़ी के पीछे अच्छे से बांध लेते हैं। और ज़्यादा कोई सामान लेना नहीं था तो हम गाड़ी से ही ले लेते हैं। फिर हम पहुंच जाते हैं अपनी नदी के पास, जो कि हमारे गांव से निकल के आई है। यहाँ पे आके 2 नदी जुड़ रही हैं, एक इधर से आ रही है और एक इधर से आ रही है। और यहाँ पे दोनों नदियों का मिलन हो जा रहा है। और ये राजस्थान के अंदर हम चल रहे हैं अभी।
और ये राजस्थान में कुछ इस टाइप से रोड बन रही है, जो कि छोटी रोड पर भी प्रॉपर इनको इंस्पेक्शन किया जा रहा है गड्ढे कर करके कितनी लेयर कौन सी गिट्टी की है, और स्पेशली गांव के लिए अलग से बन रहा है। और फिर हम पहुंच जाते हैं अपने मध्य प्रदेश में, जो कि देखिए आप इस टाइप से काम चल रहा है, कोई प्रॉपर काम नहीं चल रहा है और ना ही इनका कम्पेक्शन किया गया है। तो आप देख ही सकते हैं कि इनकी कंडीशन कितनी ख़राब है। और इस रोड की साइड जिसको शोल्डर बोलते हैं, इसको ना तो कोई कॉम्पेक्शन किया गया ना ही इसको दबाया गया। और उसके बाद हम आ जाते हैं अपने एरिया के अंदर, जहाँ की पहले से रोड बनी हुई है, जिसकी कंडीशन आप देख सकते हैं, जो कि 2-3 साल पहले ही डली थी और कुछ तो अभी 1 साल पहले ही डली है। उसकी कंडीशन भी काफ़ी ख़राब हो गई। और आपने आगे देख चुके हैं कि किस टाइप से अपने इधर रोड डलती हैं। तो चलिए उससे चलते हुए हम पहुंच जाते हैं अपनी एक और साइड पर। यहाँ पर चल रहा है हमारी शटरिंग का काम, तो यहाँ पर छत डालेंगे, फिर उसके बाद उनको सामान देने के बाद पहुंच जाते हैं हम घर पर। तो बच्चे हमारा इंतज़ार कर रहे थे, मामू आ गए मामू। तो फिर हम उसके बाद शाम को में निकल जाते हैं अपने गांव की तरफ, क्योंकि हमको डालना था थोड़ा सा आटा जिसको पिसवाना है। तो इसमें मेनली मक्के का आटा है भी। और फिर हम डालने के बाद फिर निकल जाते हैं अपने घर के लिए। आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत।